प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए दोस्तों, हम स्टडी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 की। इसमें हमारा लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या समझा था, तो इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है दोस्तों उसको हमने कवर किया था। अब इस लेक्चर नंबर 2 में हमें क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, तो यूटिलिटी के टोटल 10 फीचर्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सारे फीचर्स मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी विथ एग्जाम्पल, जिससे आपको एकदम अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और एग्जाम में आप डेफिनेटली सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, तो चलो फिर हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे आ जाइए, हम बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट की। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी में हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चे, ये है रिलेटिव कॉन्सेप्ट। तो देखो क्या कहा गया है कि जो यूटिलिटी है ना, ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, यानी कि रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, तो ये टाइम और प्लेस से रिलेटेड होता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, देखो यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस, इसीलिए इसको कहा गया है ना कि रिलेटिव कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी। बराबर, अब समझिएगा यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि जो आपका यूटिलिटी है ना वो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस चेंज होते रहता है। जैसे एग्जांपल की मदद से हम समझेंगे। देखो अभी ना समझिएगा, ठंडी का मौसम चल रहा है, यानी कि विंटर सीजन चल रहा है। ठीक है, तो अभी विंटर सीजन में हमें क्या चाहिए होगा, जी हाँ बोलिए, क्या चाहिए होगा, ऊनी कपड़े चाहिए होंगे, यानी कि वुलन क्लॉथ्स चाहिए होंगे। ठीक है, ये लो मैंने यहाँ पे लिख दिया वुलन क्लॉथ्स, मतलब स्वेटर वगैरह मुझे चाहिए। वही अगर ये समर सीजन आ जाए, ओके, अच्छा मुझे विंटर में क्यों लग रहा है कि मुझे वुलन क्लॉथ चाहिए, मुझे ऐसे लग रहा है ना, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी जो वांट है कि मुझे ठंडी ना लगे, तो ठंडी से मुझे कौन बचा सकता है, जो मेरे ऊनी कपड़े हैं वो मुझे बचा सकते हैं। इसीलिए मैं क्या करूंगी, वुलन क्लॉथ्स की डिमांड करूंगी, इसको खरीद करके अपने घर पे लाऊंगी, है ना, और मैं इसका यूज करूंगी। लेकिन वही समर सीजन में अगर आपको कहता है कोई कि वुलन क्लॉथ खरीद लो, तो हम लेंगे क्या, नहीं, क्योंकि अभी इस वुलन क्लॉथ की मतलब हमें ना इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसकी कुछ यूटिलिटी नहीं है। ठंडी के मौसम में इसकी यूटिलिटी बढ़ गई थी वुलन क्लॉथ्स की, लेकिन वही गर्मी के सीजन में क्या हुआ कि इसकी जो यूटिलिटी है ना वो कम हो गई। गर्मी के मौसम में तो हमें लगेगा कि इसके अंदर तो वो पावर ही नहीं है जो हमारी वांट को सेटिस्फाई कर सके, है कि नहीं। तो इसीलिए बोला गया है कि जो आपका यूटिलिटी है दोस्तों, ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। यहाँ पे देखो वही वाला एग्जांपल कंटिन्यू किया गया है कि वुलन क्लॉथ्स हैव ग्रेटर यूटिलिटी इन द विंटर। ठीक है, अब यहाँ पे प्लेस वाला एग्जांपल देख लेते हैं। देखो भैया आपको बताती हूँ प्लेस वाला एग्जांपल। जैसे अगर मैं सैंड की बात करूं दोस्तों, ठीक है, सैंड जो है ना, देखो दो जगह है, मान लीजिए यहाँ पे सी शोर पे है, सी शोर मतलब वही समुद्र का किनारा। ठीक है, और दूसरा ये ना कंस्ट्रक्शन साइट पर है। ओके, तो कहाँ पर इसकी यूटिलिटी ज्यादा होगी, आप सोचिए कहाँ पर ज्यादा इसकी यूटिलिटी होगी, कंस्ट्रक्शन साइट पर, क्योंकि यहीं पर तो ये सैंड का यूज किया जाएगा। यहाँ पर सैंड का भला क्या यूज, वो वैसे ही जमीन पे ऐसे ही पड़ा रहेगा, ऐसे ही उधर उधर बिखरता रहेगा, कुछ इसका यूज नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर जो सैंड की यूटिलिटी है ना बच्चे, वो कम होगी, जबकि यहाँ पर यूटिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। राइट, तो इसीलिए कहा गया है कि यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। ठीक है, समझ में आया। तो ये पॉइंट आप लोग को आई होप सो समझ में आ गया होगा। तो अच्छे से आप एक काम करना, पॉइंट अच्छे से याद कर लो, और फिर उसके बाद ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं ना, इनकी मदद से आप क्या कर सकते हो, इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और अब हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों सेकेंड फीचर की, विच इज सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। यानी क्या कहा गया है कि जो यूटिलिटी है ना, ये एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट इसको क्यों कहा गया है, देखो इसको साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये डिफर करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो कहने का मतलब सीधा सा है। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे ना दो लड़कियां हैं, ठीक है, एक है यहाँ पे रानी, ओके चलो, और एक कौन है बच्चे, रोशनी। दोनों क्या है, बहुत अच्छी दोस्त हैं, मतलब बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो ये गए, ये एक साथ गए, कहाँ पर गए भाई, तो मान लेते हैं कि ये अपने मतलब किसी के घर पे गए, जैसे अपने टीचर के घर पे गए, समझ लीजिए आप टीचर के घर पे गए। ओके, तो टीचर के घर पे जब ये दोनों लोग गए, तो अब टीचर ने कहा कि बच्चों खाना खा लो, है ना, आए हो तो। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है ना कि हमारे घर पे कोई आता है तो हम कहते हैं कि चलिए चाय नाश्ता कर लीजिए, फिर उसके बाद हम कहते हैं कि आप खाना खा के जाना। तो टीचर ने इनको कहा कि खाना खा के जाना बच्चों। ओके, तो अब देखो यहाँ पर हुआ क्या था कि ये जो रानी थी ना, रानी, ठीक है, रानी आज अपने स्कूल में टिफिन नहीं लेकर के आई थी, मतलब इसने ना खाना नहीं खाया था रिसेस में, जबकि इसने तो खाना खा लिया था। मतलब रोशनी का पेट तो पहले से भरा हुआ है, इसको खाना मिले ना मिले इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसने मस्त खाना खाया है। लेकिन बेचारी रानी, इसने तो आज खाना ही नहीं खाया था। ओके, तो इसको तो अच्छा लगेगा अगर इसको खाना मिले तो, है ना। तो टीचर जी खाना लेकर के आई, रानी को भी खाना दिया और ये रोशनी को भी खाना दिया, लो बच्चों खाना खा लो। ठीक है,
तो अब ये जो रानी है ना, रानी को क्योंकि पहले से भूख लगी है तो इसको ऐसे महसूस होगा कि ये जो खाना है, ठीक है, ये समझ लो खाना है, वैसे तो ये प्लेट जैसा दिख रहा है लेकिन खाना है, ठीक है। तो रानी को क्या महसूस होगा कि इस खाने के अंदर पावर है जो मेरी वांट को सेटिस्फाई कर सकता है, यानी जो मेरी भूख है ना उसको ये मिटा सकता है, रानी को ऐसा महसूस होगा। जबकि रोशनी के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि रोशनी को खाना मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसने पहले से खाना खाया हुआ है, इसका पेट भरा है, ठीक है, लेकिन इसका पेट तो नहीं भरा है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो खाना है ना दोस्तों वो इसको ज्यादा सेटिस्फाई करेगा और इसको कम सेटिस्फाई करेगा, यानी कि रानी के लिए इसकी यूटिलिटी क्या होगी बच्चे, ज्यादा होगी, और रोशनी के लिए यूटिलिटी क्या होगी, खाने की कम होगी। यानी गुड्स तो सेम है, वही है ना, खाना इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है, लेकिन देख रहे हो पर्सन टू पर्सन ये डिफर कर रहा है, क्योंकि इसको भूख लगी है, इसको भूख नहीं लगी है, इसीलिए कहा गया है कि ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। समझ में आया? वैसे ही यहाँ पे लाइक्स एंड डिसलाइक्स का भी हम समझ सकते हैं, लाइक्स और डिसलाइक्स का भी, ठीक है। जैसे होता है ना, मान लेते हैं, चलो यही एग्जाम्पल हम कंटिन्यू करेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखो ये जो रानी है ना, रानी, ठीक है, इसको ना मैंगो जूस बहुत पसंद है, मैंगो जूस जो है इसको काफी पसंद है, जबकि ये जो रोशनी है ना इसको मैंगो जूस पसंद नहीं है, ठीक है, इसको कुछ और पसंद है। अब टीचर के घर पे गए थे तो टीचर ने कहा बच्चों चलो अब एक काम करो, ये जो है ना ये मैंगो जूस मेरे घर पे है, चलो आप लोग इसको पी लो, ठीक है। तो टीचर जी भर करके लेकर के आए ग्लास ऑफ मैंगो जूस, समझिएगा, देखो ये ग्लास में लेकर के आई मैंगो जूस, इसके लिए भी लाई, रानी के लिए भी, और ये रोशनी के लिए भी लेकर के आई, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, रोशनी को उतना पसंद नहीं है लेकिन रानी को बहुत पसंद है, तो रानी क्या करेगी, रानी इसको पिएगी और खूब एंजॉय करके पिएगी, यानी इसके लिए इसकी यूटिलिटी ज्यादा होगी, जबकि रोशनी के लिए क्या होगी बच्चे, कम होगी। इसको पीना नहीं था, इसको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी इसने पी लिया टीचर के कहने पर, क्योंकि मैडम जी कह रही है कि बेटा पी लो, तो इसने पी लिया, वैसे बस बिना मन के ही पी लिया। मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो मैंगो जूस है ना वो रोशनी को ज्यादा सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी इसके लिए यूटिलिटी इसकी क्या है, कम है, जबकि इसके लिए क्या है दोस्तों, ज्यादा है। समझ आया कि नहीं? तो इसीलिए कहा गया है कि यूटिलिटी क्या है, ये एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, यानी कि साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये डिफर करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ओके, क्योंकि सबके टेस्ट अलग अलग होते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि रानी को मैंगो जूस तो बहुत पसंद है, रोशनी को तो पसंद ही नहीं है, रोशनी को कुछ और चाहिए, ठीक है। तो देख रहे हो सबके टेस्ट अलग होते हैं, सबके प्रेफरेंसेस अलग होते हैं, है ना। फिर लाइक्स भी अलग होते हैं, डिसलाइक अलग होते हैं, नेचर सबका अलग अलग होता है, राइट, हैबिट्स, प्रोफेशन। यहाँ पे देखो एक और बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया है स्टेथोस्कोप का। स्टेथोस्कोप क्या होता है भाई, अपने डॉक्टर के पास जब आप जाते होंगे देखते होंगे वो कान में लगाते हैं, फिर वो हमें चेक करते हैं ना कि हमारे दिल की धड़कन कैसे चल रही है, तेज तेज कैसे चल रही है, वो चेक करते हैं ना स्टेथोस्कोप की मदद से। तो देखो स्टेथोस्कोप की यूटिलिटी किसके लिए होगी, डॉक्टर के लिए होगी या फिर लेमैन यानी कि कोई कॉमन सा इंसान है उसके लिए होगी, है ना। आप सोचिए ना कि दो लोग पहुंचे दुकान पे, मतलब जहां पे ये स्टेथोस्कोप मिल रहा था, ओके, तो स्टेथोस्कोप जो है वो कौन परचेज करेगा, मतलब कौन लेगा, बोलना जरा, डॉक्टर साहब लेंगे। दो लोग हैं, एक डॉक्टर है और एक ऐसा आम इंसान है, तो आम इंसान के लिए इसका कुछ यूटिलिटी नहीं है ना, उसके लिए तो ये ना के बराबर है, इसको कुछ उसकी पड़ी ही नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसकी यूटिलिटी डॉक्टर के लिए तो है लेकिन लेमैन के लिए नहीं है, ठीक है। तो हो गया ये हमारा सेकेंड पॉइंट कंप्लीट, आई होप सो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 की, विच इज एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। यस बच्चे, जो हमारा यूटिलिटी है ना वो क्या होता है, एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। एथिकली का मतलब क्या होता है ना, हम समझ सकते हैं इससे, एथिकली को आप कैसे समझ सकते हो, मोरली आप कह सकते हो, यानी कि मोरल, जैसे क्या सही है क्या गलत है ना। तो देखो जो आपका यूटिलिटी है ना दोस्तों, ये ना एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है, यानी कहने का मतलब क्या है, देखो एग्जांपल की मदद से हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है बच्चे नाइफ, क्या है, हाँ चाकू है, ठीक है। अब देखो जो चाकू है ना इसका आप जैसे यूज करोगे, मतलब अगर आप चाहो तो इसका यूज जो है वो फ्रूट्स कट करने के लिए भी कर सकते हो, या फिर आप ना उससे क्या कर सकते हो, किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हो, हार्म समवन, ठीक है, आप ये भी कर सकते हो, बराबर। तो अब ये जो आपका चाकू है ना दोस्तों, इसके अंदर पावर है आपके वांट को सेटिस्फाई करने की, इसकी पावर क्या है कि ये किसी चीज को कट कर सकता है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका सही से भी यूज कर सकते हो, फ्रूट्स काटो, वेजिटेबल्स काटो, तब तो इसका सही यूज हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसी चाकू से किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो, ये तो गलत यूज हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे एक बात बताओ, जब आप ये फ्रूट्स काटोगे तो ठीक है, फिर जब किसी को मतलब नुकसान पहुंचाओगे तो क्या यहाँ पर जो नाइफ है, ओके,
क्या ये आपको रोकेगा कि नहीं मैं तो ये नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं, क्योंकि क्या है दोस्तों, ये हमारा जो यूटिलिटी है ना वो एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये आपको यहाँ पे कुछ बोलने वाला नहीं है, आप चाहे इसका जैसे यूज करो, ठीक है। अगर आप फ्रूट्स कट करना चाहते हो तो काट सकते हो, अगर किसी को मारना चाहते हो तो भी आप मार सकते हो, है ना, समझ में आए? तो इसीलिए यहाँ पर ये बात बोला गया है कि यूटिलिटी क्या है, ये एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको जरा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ना तो हमें अच्छे से समझेगा, ठीक है। अभी एग्जाम्पल की मदद से नहीं भी समझाए तो भी चिंता मत करो, पूरा मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। देखो क्या लिखा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज नो एथिकल कंसिडरेशन, ठीक है, इट इज अ मोरली कलरलेस कॉन्सेप्ट, ठीक है। द कॉमोडिटी शुड सेटिस्फाई एनी वांट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज गुड और बैड, यानी कि देखो कोई भी कॉमोडिटी जो है ना वो हमारी वांट को सेटिस्फाई करेगा बिना ये जाने कि ये सही है या फिर गलत है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो न्यूट्रल है ना। अरे सोचिए ना, आपके पास मान लीजिए क्या है दोस्तों, आपके पास फोन है तो आप इसका गलत तरीके से भी यूज कर सकते हो, सही से भी यूज कर सकते हो। अगर आप फोन की मदद से लेक्चर्स देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तब तो इसका सही यूज हो जाएगा। लेकिन वही अगर आप फोन की मदद से बस गेम खेले जा रहे हो दिन भर, ठीक है, बस गेम खेल रहे हो, ऐसे गाड़ी उड़ा रहे हो, ये सब कर रहे हो, ये तो इसका गलत यूज हो जाएगा। तो फोन आपको थोड़े ना कहेगा कि भाई जब तू मतलब जब आप गेम खेल रहे होंगे तब ये नहीं कहेगा कि रुक जाओ मेरे साथ मत खेलो, मतलब मेरे ये फोन में गेम मत खेलो, ऐसा कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। तो वही बोला गया है कि जो आपकी कमोडिटी होती है ना दोस्तों, इसके अंदर क्या होती है, पावर होती है, ये आपके वांट को सेटिस्फाई करेगा बिना ये समझे कि ये सही है या फिर गलत है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो वही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि नाइफ हैज अ यूटिलिटी टू कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज वेल एज इट कैन बी यूज टू हार्म समवन, है ना, मतलब हम चाकू का यूज कर सकते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी काटने के लिए या फिर दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। बोथ वांट्स आर ऑफ डिफरेंट नेचर बट आर सेटिस्फाइड बाय द सेम कमोडिटी, मतलब दोनों का जो देखो दोनों जो वांट है ना दोस्तों वो अलग अलग नेचर के हैं, लेकिन फिर भी उनको सेटिस्फाई कर सकता है वही सेम कमोडिटी, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि यूटिलिटी क्या है बच्चों, ये एक एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है। ओके, क्लियर हुआ? तो एग्जांपल देख लेना और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। फिर यहाँ पर हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की, विच इज यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। यस एवरीवन, अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, आपको लग रहा होगा, है ना, अभी तक तो आपको यही लग रहा होगा कि यूटिलिटी मतलब क्या है, यूजफुलनेस। तो बच्चों ये बात गलत है, यूटिलिटी और यूजफुलनेस जो है ना वो दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों को आप एक साथ नहीं कर सकते। ओके, कैसे अलग है मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से समझना। देखो जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो समझेगा, पहले एग्जाम्पल देखते हैं फिर बाद में इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखो क्या लिखा है कि मिल्क हैज बोथ यूटिलिटी एज वेल एज यूजफुलनेस, यानी अगर मैं मिल्क की बात करूं दोस्तों, ठीक है, तो ये क्या है, इसके अंदर यूटिलिटी भी होती है, इसके साथ साथ ये हमारे लिए यूजफुल भी होता है। दूध पीना तो अच्छी बात होती है कि नहीं, मतलब वो यूजफुल भी है एज वेल एज इसके अंदर यूटिलिटी भी है। लेकिन समझिएगा वहीं अगर मैं दूसरे प्रोडक्ट की बात करूं, देखिएगा लीकर की मैं यहाँ पे बात करती हूँ, यानी कि वाइन, ठीक है, उसकी बात अगर मैं करूं तो इसके अंदर यूटिलिटी तो होती है, यानी कोई शराबी व्यक्ति है, कोई वो ड्रग एडिक्टेड कोई पर्सन है तो उसको तो अच्छा लगेगा, अगर आप उसको लीकर दोगे तब तो वो खूब एंजॉय करके पिएगा, यानी उसके लिए वो यूटिलिटी है, उसको ऐसा लग रहा है कि वो मेरी वांट को सेटिस्फाई कर सकता है, यानी लीकर मेरी वांट को सेटिस्फाई कर सकता है, यानी इसके अंदर यूटिलिटी तो है बट यूजफुलनेस है क्या? अगर कोई लिकर को कंज्यूम करता है तो क्या वो उसकी हेल्थ के लिए अच्छी बात होगी? नहीं भाई, गलत बात हो जाएगी। तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि जो यूटिलिटी है ना वो यूजफुलनेस से अलग होता है। समझ में आया? तो यूटिलिटी is the capacity of a commodity to satisfy human wants, whereas usefulness indicates value in use of a commodity। मतलब usefulness क्या इंडिकेट करता है? तो value in use of a commodity। ठीक है, समझ में आया? तो ये था बच्चों आप लोगों का 4th पॉइंट। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हमारे 5th पॉइंट की, यानी कि 5th फीचर की। अब इसमें क्या बोला गया है कि जो आपका यूटिलिटी है ना वो प्लेजर से अलग होता है। ऐसे क्यों कहा है? क्यों वो प्लेजर से अलग होता है? क्योंकि अगर हमारी वांट सेटिस्फाई होती है हम तो खुश होते हैं, लेकिन हर बार खुश होंगे ये जरूरी नहीं है। आप सोचो इंजेक्शन, ठीक है, अभी आप बीमार पड़े हुए हो, है ना, कोई भी एक पर्सन बीमार पड़ा हुआ है, बिन फालतू के किसी को बीमार नहीं करना है। मान लीजिए कोई पर्सन ए है वो बीमार पड़ा है, ठीक है, तो अब उसको इंजेक्शन लेना है, तो इंजेक्शन लेना वो उसकी यूटिलिटी है, क्योंकि उसको ठीक करने के लिए भाई इंजेक्शन तो देना ही पड़ेगा, है ना, कोई अभी उसके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, वो तो यूटिलिटी है ना, लेकिन इंजेक्शन लगाने से आपको खुशी होती है क्या? इंजेक्शन लगते टाइम पे बहुत हम ज्यादा खुश होते हैं? नहीं, और दर्द होता है हमें, है ना।
तो इसीलिए देखो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। ओके, मतलब वो खुशी से अलग होता है, समझिएगा। तो क्या लिखा है, अ कमोडिटी में पजेस यूटिलिटी बट इट मे नॉट गिव एनी प्लेजर टू कंज्यूमर। समझ में आया? जैसे इंजेक्शन फॉर अ पेशेंट हैज ए यूटिलिटी बिकॉज इट क्योर्स द एलिमेंट, यानी वो उसकी बीमारी को ठीक करेगा, लेकिन बच्चे ये हमें इंजॉयमेंट नहीं देगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ, प्लेजर टू हिम नहीं देगा वो खुशी। आपको इंजेक्शन लगेगी तो हम तो हमेशा इंजेक्शन से भागते रहते हैं, बराबर। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, यानी कि 6 फीचर की। इसमें क्या बोला गया है, देखो यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन जो है ये भी सेम नहीं होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अभी तक मैं कह रही थी ना, मैंने गुड्स को कंज्यूम किया, मैं सेटिस्फाई हो गई, यानी कि इसके अंदर यूटिलिटी थी। अभी तक मैं यही बोल रही थी, तो आपको लग रहा होगा कि सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी दोनों सेम टू सेम है क्या? तो भाई दोनों सेम नहीं है, समझो इस बात को। मैंने पहले आपसे यूटिलिटी की बात की, फिर उसके बाद मैंने सेटिस्फेक्शन की बात की। यानी ये जो सेटिस्फेक्शन है ना, ये एंड रिजल्ट है यूटिलिटी का। यानी देखो, मुझे कोई सामान चाहिए, मान लीजिए मुझे पानी चाहिए, प्यास लगी है, बराबर। तो मुझे ऐसा लगेगा कि पानी के अंदर वो कैपेसिटी है जो मेरी वांट को सेटिस्फाई कर सकता है। यानी यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर यूटिलिटी आ गया। लेकिन जब मैं उस पानी को पी लूंगी तो क्या होगा, मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगी। यानी कि ये है मेरा सेटिस्फेक्शन। यानी कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब सीधा सा है कि यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन। यूटिलिटी क्या है बच्चे, ये कंजम्पशन का कारण है, जबकि सेटिस्फेक्शन क्या है, तो ये है एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। यानी गुड्स कंज्यूम करने के बाद, गुड्स को मतलब यूज करने के बाद जो हमें एकदम हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं दोस्तों सेटिस्फेक्शन। समझ में आया? तो ये होता है, दे आर इंटर रिलेटेड, मतलब ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड तो है, लेकिन ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी आप क्लियर रखो। ठीक है, जैसे एक प्यासा पर्सन है ना, एक प्यासा आदमी, अब उसको पानी चाहिए होगा, है ना, तो समझिएगा, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर सिंस वाटर हैज द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई थर्स्ट। मतलब वो क्या करता है, वो जो है ग्लास ऑफ वाटर को कंज्यूम करता है। व्हाई? बिकॉज उसको पता है कि वाटर के पास कैपेसिटी है मेरे वांट को सेटिस्फाई करने की। ठीक है, तो यूटिलिटी ऑफ वाटर इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन, बराबर। यूटिलिटी ऑफ वाटर क्या है बच्चे, ये है कॉज ऑफ कंजम्पशन, यानी कंजम्पशन का कारण है। हम वो गुड्स को क्यों कंज्यूम कर रहे हैं, मैंने पानी क्यों पिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये मेरी वांट को सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है ना, तो वही बात बोला गया है कि यूटिलिटी इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन, राइट। और समझिएगा सेटिस्फेक्शन क्या है, तो सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन, बराबर। तो ये हो गया, यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन दोनों सेम नहीं होते हैं, याद रखना। ठीक है, चलो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 7 की। इसमें क्या बोला गया है कि मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। यस एवरीवन, हाइपोथेटिकल मतलब क्या, जैसे कि हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी जो है ना, ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। यानी एब्स्ट्रैक्ट यानी क्या होता है, मैं आपको बताऊं अगर, तो अमूर्त, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में पढ़ोगे ना, तो इसको अमूर्त हम कह सकते हैं। यानी जिसको बस हम इमेजिन कर सकते हैं, जिसको बस हम फील कर सकते हैं, इसको हम छू नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। यूटिलिटी को देख सकते हो, देख सकते हो क्या, अरे ऊपर हमने देख लिया था, यूटिलिटी है सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, यानी कि पर्सन टू पर्सन अलग होता है। पर्सन टू पर्सन अलग है, तो आप इसको कैसे देख सकते हो, नहीं देख सकते, है ना, और ना ही उसको आप छू सकते हो। इसीलिए कहा गया है कि ये आपका हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, यानी इसका कार्डिनल मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। आप बता नहीं सकते कि यूटिलिटी 10 होगी, 20 होगी, है ना, 18 होगी, 24 होगी, ऐसे आप नहीं बोल सकते। तो समझिएगा इस पॉइंट को अच्छे से। पहला पॉइंट तो आप इसमें ये लिख दोगे कि यूटिलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, अ थर्स्टी पर्सन, एक प्यासा आदमी है, ठीक है, अब उसने पानी पिया, बराबर, तो वो क्या कहेगा, वो मतलब वो ना उस चीज को क्या कर सकता है, कम या ज्यादा ऐसे करके बता सकता है, लेकिन एक्चुअल में उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, इसके अंदर कितनी यूटिलिटी थी, वो चीज वो बता ही नहीं सकता, क्योंकि नंबर में तो हम यूटिलिटी को डिफाइन कर ही नहीं सकते। वो क्या कहेगा, जैसे उसने पानी पिया तो वो कहेगा ना कि मेरी यूटिलिटी इतनी पूरी हुई है, ज्यादा हुई है, कम हुई है। ठीक है, वो ज्यादा कम तो बता सकता है, लेकिन वो पूरा ऐसे नंबर में हमें नहीं बता सकता। ठीक है, तो समझिएगा, मे डिराइव अ हायर और लोअर लेवल ऑफ यूटिलिटी, दस यूटिलिटी कैन ओनली बी एक्सपीरियंस एंड फाउंड आइदर बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। मतलब जो आपका यूटिलिटी है वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। आप बोलेंगे ऐसे भी होता है क्या, हाँ भाई होता है, हम लोग देखेंगे आगे। देखिएगा, जो आपका यूटिलिटी है ना, कभी तो ये पॉजिटिव होगा, कभी ये निगेटिव यानी माइनस में भी जा सकता है। आप सोचो कि कोई गुड्स बस आपको दिए जा रहे, ठीक है, मुझे मान लीजिए प्यास लगी है, अब मैं पानी पीते जा रही हूँ, मैंने 1 ग्लास पिया, ठीक है भाई, पी लिया, एकदम अच्छा मस्त सेटिस्फाई हो गई। फिर मैंने 2 ग्लास पानी पी लिया, फिर से 3 ग्लास पानी पी लिया, उसके बाद फिर चौथा वाला ग्लास पानी, मतलब ये कंटिन्यूअस
आते जा रहे हैं, तो क्या होगा, ऐसे 5 ग्लास भी पानी पी लिया, ठीक है, फिर छठे ग्लास में मतलब मेरे को तो पीने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे वो दिया जा रहा है, तो अब क्या होगा भाई, अब मेरा पूरा यहाँ तक पानी भर चुका है। यानी अगर आप कहोगे कि और पी लो, तब तो क्या होगा, अब पूरा जो पानी अंदर गया वो सब मतलब बाहर ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो, जब हम बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं ना, तो वहां पे जो हमारी यूटिलिटी है ना दोस्तों, वो निगेटिव में चली जाती है, यानी कि माइनस में, जिसको हम कहते हैं डिस यूटिलिटी। यानी कि अब हमें कुछ यूटिलिटी वगैरह कुछ नहीं मिलने वाली, हम थोड़ा भी सेटिस्फाई नहीं होने वाले। ओके, समझ में आया? सो निगेटिव यूटिलिटी इज कॉल्ड डिस यूटिलिटी। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, समझ में आया? तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 7। अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे 8वें फीचर की, विच इज यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। ये लो भाई, यहाँ पे बोल दिया इन लोगों ने कि यूटिलिटी आपका मल्टीपर्पज है। सच्ची में मल्टीपर्पज है क्या? मल्टीपर्पज मतलब क्या होता है, जो एक साथ कई सारे वांट को सेटिस्फाई कर सकता हो, ठीक है, मतलब एक साथ कई सारे वांट को सेटिस्फाई करने की पावर रखता हो। तो क्या है वो चीज, सोचो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो एक साथ कई सारी वांट को सेटिस्फाई कर सकता है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बच्चे हमारा इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, ठीक है। तो जो आपका इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, ये एक साथ कई लोगों के वांट को सेटिस्फाई कर सकता है, इवन हमारे कई सारे वांट को सेटिस्फाई कर सकता है। अगर हमें मान लीजिए मुझे ये बोर्ड चालू करना है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैं चालू करूंगी, मुझे कंप्यूटर चालू करना है, या फिर मुझे लाइट जलानी है, ठीक है, या फिर मुझे मोबाइल चार्ज करना है, तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैं कितने सारे काम कर सकती हूँ, है ना। वैसे ही ये कई लोगों, अब जो बिजली है खाली बस मेरे घर में तो आ नहीं रही, वो एक साथ सभी लोगों के घर में जा रही है ना। तो क्या हो रहा है कि ये बहुत सारे लोगों के वांट को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो यूटिलिटी है दोस्तों, ये है मल्टीपर्पज। ओके, सो अ कमोडिटी कैन सेटिस्फाई द वांट ऑफ मोर देन वन पर्सन, है ना, एक से ज्यादा लोगों के भी वो वांट को सेटिस्फाई कर सकती है, ठीक है, कमोडिटी। इट कैन ऑल्सो बी पुट टू सेवरल यूजेस, और जैसे मैंने आपको इसके अलग अलग यूजेस बताए। ओके, एग्जाम्पल आप समझिएगा, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू सर्व मेनी पर्पजेस एंड फॉर मेनी पीपल एट सेम पॉइंट, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, सेम पॉइंट ऑफ टाइम या फिर सम पॉइंट ऑफ टाइम, देख लेना, ठीक है। समझ में आएगी? एग्जाम्पल समझाना इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको लिख दोगे बस, फुल टू फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे अगले फीचर की, विच इज यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। यस एवरीवन, जो हमारी यूटिलिटी है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? इंटेंसिटी ऑफ वांट। यानी कि जो यूटिलिटी है वो हायर हो सकता है और लोअर हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये हायर और लोअर किसके ऊपर बेस्ड है भाई? इंटेंसिटी ऑफ वांट। मतलब आपको, जैसे आपको कोई सामान चाहिए तो आप कितना उसको चाहते हो, ठीक है, आपके अंदर उस चीज को पाने की इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे हमारे यूटिलिटी को, कि हमें ये ज्यादा यूटिलिटी देगा, मतलब इसके अंदर ज्यादा यूटिलिटी है या फिर कम है, ठीक है दोस्तों, समझेंगे। जैसे यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो एक देखो, एक भूखा आदमी है ना, तो उसको खाने में, आप सोचिए, जैसे मैंने रानी और रोशनी का एग्जाम्पल लिया था, कहाँ गया, रानी और रोशनी थे ना यहाँ पर, ये देखो, तो रानी जो थी इसको भूख लगी थी, तो इसको क्या लगेगा कि ये जो सामान है, ये जो खाना है, वो मेरी वांट को ज्यादा सेटिस्फाई कर सकता है, मतलब इसके लिए यूटिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन रोशनी को तो भूख ही नहीं लगेगी, मतलब भूख नहीं लगी है, तो उसको क्या लगेगा कि इसके अंदर ज्यादा यूटिलिटी नहीं है, ठीक है। तो आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो, यहाँ पे वही कंटिन्यू किया गया है कि अ हंग्री पर्सन फाइंड्स मोर यूटिलिटी इन फूड देन अ पर्सन हु इज नॉट हंग्री, है ना। एक भूखा आदमी, उसको ज्यादा, मतलब उसको ज्यादा यूटिलिटी महसूस होगी खाने में। लेकिन अगर कोई एकदम से खाना खा के बैठा हुआ आदमी है, जिसको भूख कुछ ना लगी, है ना, तो उसके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस खाने से। उसको लगेगा क्या खाना, मैंने तो अभी खाया है ना, मुझे कहाँ भूख लगी है, यानी इस खाने के अंदर यूटिलिटी नहीं है मेरी वांट को सेटिस्फाई करने की। वेरी सिंपल, ठीक है। तो यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट, मोर इंटेंस द वांट ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी। यानी जितना आपका वांट का ये इंटेंसिटी होगी, मतलब जितना तेज होगा, आपको लगेगा कि नहीं मुझे चाहिए, तो उस टाइम पे यूटिलिटी काफी ज्यादा होगी, ठीक है। एंड व्हेन द अर्जेंसी ऑफ वांट डिक्लाइन, यूटिलिटी डिमिनिशेस। यानी जब वांट की जो अर्जेंसी है ना, अगर वो डिक्लाइन होती है, तो जो हमारी यूटिलिटी है वो भी कम होगी। जैसे रोशनी थी बेचारी, है ना, अब रोशनी को भूख लगी नहीं है, तो इसको ज्यादा कुछ मतलब नहीं है उतना खाने से, लेकिन जैसे जैसे करके टाइम बीतेगा तो क्या होगा, अब उसको भी भूख लगेगी, है ना। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है कि जब अर्जेंसी कम होगी तो यूटिलिटी जो है वो अपने आप ही कम हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे पॉइंट नंबर 10, विच इज यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। यस बच्चों, देखो यहाँ पे बोला गया है कि जो यूटिलिटी है ना, यूटिलिटी क्या है, इट इज द बेसिस ऑफ डिमांड। अब ऐसा क्यों कहा गया है, समझेंगे जरा। देखो, अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ इट गिव्स अ यूटिलिटी टू हिम। यानी आप किसी भी
मतलब गुड्स की डिमांड कब करोगे? आपको फोन कब चाहिए होगा? जब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे तो पढ़ना है, मेरा एग्जाम आने वाला है तो मुझे पढ़ना है, मुझे तो फोन चाहिए भाई, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आपको जरूरत महसूस हुई उस चीज की, आपको लगा कि मुझे मतलब जो मोबाइल फोन है वो मेरी वांट को सेटिस्फाई कर सकता है, ऐसा जब आपको लगा, राइट, तब जाके आपने उस चीज की डिमांड करी। अगर आपका एग्जाम नहीं आता तो आप नहीं मोबाइल लेते। वैसे तो मोबाइल दूसरी चीजें चलाने के लिए लेते, लेकिन मैं अभी पढ़ने की बात कर रही हूँ, तो आप पढ़ने के लिए मोबाइल नहीं लेते, है ना। तो वही बातें दी गई है। एग्जाम्पल देख लो, अ सिक पर्सन, अब देखो कोई बीमार आदमी है बेचारा, ठीक है, तो उसके लिए मेडिसिन की यूटिलिटी होगी, हेंस ही डिमांड्स मेडिसिन, यानी तब वो क्या करेगा, वो दवाइयों की मांग करेगा कि मुझे दवाई चाहिए। लेकिन मान लीजिए कोई एकदम भला चंगा आदमी है, अब उसको बोलो भाई तू दवाई ले ले, उसके लिए तो कुछ उसकी यूटिलिटी नहीं है, तो वो नहीं लेगा, वो डिमांड नहीं करेगा दवाई की, है ना। शौक से थोड़ा ना कोई दवाई खाता है, तो दवाई कौन लेगा, जो बीमार आदमी है वो लेगा, क्योंकि दवाई की उसको यूटिलिटी है, ठीक है। तो इसीलिए हम डिमांड कब करते हैं, जब हमें लगता है कि इट्स गुड्स के अंदर है मेरी वांट को सेटिस्फाई करने की पावर। ओके, अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, मैंने यहाँ पर ये बोर्ड लिया, ठीक है, अब मैंने ये बोर्ड क्यों लिया, क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि हाँ ये मेरी वांट को सेटिस्फाई कर सकता है ना। अगर मेरे पास बोर्ड रहेगा तो मैं बहुत सारे फिगर्स वगैरह के माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, और जो भी चीज़ें रहेंगी वो मैं इजीली यहाँ पे लिख करके समझा सकती हूँ, ठीक है। और मेरे पास ये रंग बिरंगे कलर के पेन भी मिल जाएंगे, ऐसा मुझे पहले महसूस हुआ, तब जाके मैंने ये बोर्ड लिया। यानी मैंने इस बोर्ड की डिमांड कब करी, जब मुझे लगा कि यस इस बोर्ड के अंदर यूटिलिटी है मेरी वांट को सेटिस्फाई करने की, ठीक है, यानी इसके अंदर पावर है मेरी वांट को सेटिस्फाई करने की, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो ये थे इसके फीचर्स। टोटल हमने कितने फीचर्स देखे भाई, 10 फीचर्स देखे। चलो मेरे साथ आप लोग बोलेंगे, चलो आपको ना सारे फीचर्स मैं याद करवाती हूँ, जल्दी से फटाक से आ जाओ। पहला फीचर हमने क्या देखा था, यूटिलिटी इज अ, यस एवरीवन, रिलेटिव कॉन्सेप्ट, है ना। इट इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस एंड इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, ठीक है। चलो इतनी बातें ध्यान रखना। नेक्स्ट हमने देखा था कि यूटिलिटी इज अ, यस एवरीवन, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, यानी कि साइकोलॉजिकल कंसेप्ट ये होता है। व्हाई? बिकॉज इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके, रानी रोशनी का एग्जांपल देखा था ना हमने। तीसरे में हमने क्या देखा था, ये होता है बच्चे हमारा एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है ये, है ना। ये नहीं बताएगा, गुड्स आपको ये नहीं बताएगा, कोई भी कॉमोडिटी है आपको ये नहीं बोलेगा कि तू ये अच्छा काम कर रहा है या फिर बुरा कर रहा है। आप जैसे उसका यूज करोगे वो वैसे आपकी वांट को सेटिस्फाई करेगा। मोबाइल फोन का यूज करोगे अगर आप पढ़ने में, तो आपके पढ़ने की वांट को पूरा करेगा। अगर आप उसको गेम खेलने में यूज करोगे तो गेम खेलने की वांट को पूरा करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आजा भाई, चौथे नंबर पे हमने क्या देखा था कि जो यूटिलिटी और यूजफुलनेस है वो दोनों सेम नहीं होते हैं भाई। यूटिलिटी, ठीक है, ये सेम नहीं होता है। किसके सेम नहीं होता है, यूजफुलनेस के सेम नहीं होता है। मतलब ये जो दोनों चीजें है ना वो अलग अलग है। यूजफुलनेस ही था, मैं जरा एक बार देख लो, है ना, चौथा पॉइंट हमारा यही था ना। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, जी हाँ मैंने आपको एकदम सही बताया। यूजफुलनेस से क्या होता है बच्चों, टोटली डिफरेंट होता है। इसके अलावा पांचवा पॉइंट हमने क्या देखा था कि जो यूटिलिटी है ना वो प्लेजर से भी अलग होता है, ठीक है। यूटिलिटी एंड प्लेजर ये दोनों सेम चीजें नहीं है। इंजेक्शन लगाएगा डॉक्टर, आपको तो खुशी होगी क्या, बोलो जल्दी से, खुशी होगी हमें, डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा तो नहीं, हमें तो दर्द होगा, यानी कि हमें प्लेजर नहीं मिलेगा। लेकिन भाई इंजेक्शन लगाना तो हमारा यूटिलिटी है, क्योंकि हमें मालूम है इंजेक्शन लगाएंगे तभी ठीक हो पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया पांचवा पॉइंट। अच्छा, छठवां पॉइंट हम देखेंगे, सिक्स्थ वाला पॉइंट। तो इसमें हमने क्या देखा था कि यूटिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं, यूटिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई, ठीक है, दोनों को सेम मत करना, ठीक है। सेटिस्फेक्शन बराबर, तो यूटिलिटी, ये सेटिस्फेक्शन क्या है दोस्तों, एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन, यानी जब हम गुड्स को कंज्यूम कर लेते हैं, है ना, तब जाके हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। जबकि यूटिलिटी क्या है, तो ये है हमारा मतलब कॉज ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। कंजम्पशन का कारण यूटिलिटी ही तो है। हम कोई भी गुड्स क्यों कंज्यूम करते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि इसके अंदर पावर है मेरी वांट को सेटिस्फाई करने की। फिर उसके बाद हमने सातवां पॉइंट क्या देखा था भाई कि ये ना एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। यानी अगर आप कहो कि इसको मेजर कर लो भाई नंबर में, तो हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, यानी कि अमूर्त है, मूर्त नहीं है भाई, ये ना अमूर्त चीज है, ठीक। फिर हमने आठवें पॉइंट में क्या देखा था, बोलो, मल्टीपर्पज। यूटिलिटी क्या है बच्चे, ये होता है हमारा मल्टीपर्पज। ये एक साथ कई लोगों के वांट को सेटिस्फाई कर सकता है, हाँ कि नहीं, जी हाँ कर सकता है। फिर उसके बाद नाइन्थ वाला पॉइंट हमने क्या देखा था, मल्टीपर्पज। और क्या देखा था, आ जाओ फटाक से देखते हैं भाई, क्या था,
मल्टीपर्पज हो गया ना। हमने देखा था इंटेंसिटी ऑफ वांट, यानी कि जो यूटिलिटी है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ वांट, मतलब वांट की आपकी तीव्रता कितनी है भाई, कितना आप उस चीज को चाहते हो। ओके, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है यूटिलिटी। एंड लास्ट में हमने देखा था यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड, है ना। हम किसी भी गुड्स की डिमांड कब करेंगे, जब हमें लगेगा कि भाई इस गुड्स के अंदर पावर है वेरी वांट को सेटिस्फाई करने की। तो ये टोटल 10 फीचर्स हैं जिन्हें आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो पढ़ लीजिएगा और सारी बातें समझ में आई कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आप सभी लोग बताना कि जो भी मैंने आपको पॉइंट समझाए वो आपको समझा या फिर नहीं। अभी अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बताऊं आप लोगों को, ये देखो यहाँ पर देखो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, नहीं जुड़े हो टेलीग्राम चैनल से तो भाई जुड़ जाना, ठीक है। यहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं आपके एग्जाम के रिलेटेड या फिर जो भी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वो सब कुछ मैं यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। इसके अलावा ये हमारा एप्लीकेशन है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो एंड ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, आप सभी लोग हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।